नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर अभिनव शर्मा फिर से हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर। दोस्तों, आज मैं आपको आकस्मिक अवकाश, जिसे इंग्लिश में कैजुअल लीव बोलते हैं, उसके बारे में बताना चाहूँगा। राजस्थान सरकार के कर्मचारियों के लिए ये एक लीव का प्रावधान है, जिसमें से कैजुअल लीव भी एक इम्पोर्टेंट लीव मानी जाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कोई भी कर्मचारी, चाहे वो स्थायी हो या अस्थायी, अस्थायी से मतलब प्रोबेशनर अगर ट्रेनी है, तो कर्मचारी को एक साल में 15 CL दे हैं, यानी एक साल में 15 CL कर्मचारी ले सकता है। दूसरा पॉइंट, कर्मचारी एक बार में 10 दिन तक CL ले सकता है, यानी लगातार कर्मचारी एक बार में 10 दिन तक आकस्मिक अवकाश ले सकता है। एक बार में 10 दिन से ज़्यादा CL स्वीकृत नहीं की जा सकती है, यानी आप एक बार में 10 CL ही स्वीकृत करा सकते हैं। चौथा, इस अवकाश को किसी अवधि के शीघ्र, पूर्वगामी या पश्चातगामी या मध्य में रविवार, राजकीय अवकाश या साप्ताहिक अवकाश आवे तो उसे CL का अंश नहीं माना जाता है। कहने का मतलब ये है, इसमें कोई प्रीफिक्स सफिक्स नहीं जुड़ता है, जैसे कि PL के केस में जुड़ता है। इसमें आपका, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी व्यक्ति ने फ्राइडे को, जो कि छुट्टी का दिन नहीं था, कार्यालय दिवस था, उस दिन CL ली, और मंडे को भी CL ली, मंडे को भी कार्यालय दिवस था, तो शनिवार रविवार आपका CL में काउंट नहीं किया जाएगा। जबकि PL के केस में अगर आप फ्राइडे को भी नहीं आते और मंडे को भी नहीं आते, तो फ्राइडे से मंडे यानी सैटरडे संडे भी काउंट किया जाएगा। CL में ये काउंट नहीं किया जाता। राज्य कर्मचारियों को अपना मुख्यालय या जिला बिना पूर्व अनुमति के नहीं छोड़ना चाहिए। राज्य कर्मचारी को आधे दिन का भी आकस्मिक अवकाश दिया जा सकता है, यानी हाफ CL भी कोई भी कर्मचारी ले सकता है। शिक्षकों के लिए CL की गणना 1 जुलाई से 30 जून व अन्य सभी कर्मचारियों के लिए 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक की जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे बिजली विभाग के कर्मचारी जितने भी हैं, उनके लिए CL की गणना 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक की जाएगी। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक, जो कि आदेश क्रमांक दिया हुआ है 1/4 वित्त नियम 2008 दिनांक 17 फरवरी 2012 के अनुसार, यदि कर्मचारी CL लेकर निजी विदेश यात्रा करना चाहे तो उसे CL का आवेदन पत्र कम से कम 3 सप्ताह पूर्व सक्षम अधिकारी को देना होगा। यानी अगर कोई कर्मचारी विदेश यात्रा करना चाहता है और वो CL लेना चाहता है, तो उसे कम से कम 3 सप्ताह पहले अपने कंट्रोलिंग ऑफिसर को सूचना देनी होगी। राजस्थान सर्विस रूल्स 1951 खंड 2 के परिशिष्ट फर्स्ट के अनुभाग 3 में CL के संबंध में दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, किसी राज्य कर्मचारी को CL का उपभोग करने से पूर्व अपवाद स्वरूप परिस्थितियों के अलावा ऐसे अवकाश की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। कहने का मतलब यह है कि कोई भी कर्मचारी CL पर जाने से पूर्व उसकी पूर्व स्वीकृति अपने कंट्रोलिंग ऑफिसर से प्राप्त करेगा। कुछ अपवाद स्वरूप परिस्थितियां हो सकती है, जैसे अचानक कर्मचारी बीमार हो गया या कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई मिस हैपनिंग हो गई, तो वह अपने कार्यालय अध्यक्ष को उसकी सूचना देगा और अगले दिन या 2 दिन बाद जब भी वो कार्यालय आता है, उसको सैंक्शन करवा लेगा। ये अपवाद स्वरूप परिस्थितियां हैं, यानी कोई आकस्मिक घटना अगर घटित होती है तो वो बाद में स्वीकृति करा लेगा, लेकिन यदि पहले से आपको पता है तो आपको पूर्व स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। 3 दिन तक लगातार 10 मिनट लेट आने वाले कर्मचारी का 1 CL काटा जाएगा। ये विशेष ध्यान देने वाली बात है। यदि कोई कर्मचारी लगातार 3 दिन तक 10 मिनट लेट आ रहा है, तो कार्यालय अध्यक्ष या विभाग अध्यक्ष, जो भी कंट्रोलिंग ऑफिसर है,
वो उस कर्मचारी की एक सीएल काट सकते हैं। नियमों में इसका प्रावधान है। नवनियुक्त कर्मचारी को कार्य ग्रहण दिनांक से पूर्ण कैलेंडर वर्ष पर 15 सीएल देय होंगी। कैलेंडर वर्ष की अपूर्णता की स्थिति में आनुपातिक आधार पर उसके द्वारा प्रत्येक पूर्ण माह की सेवा के एवज में 1.25 यानी 1.25 आकस्मिक अवकाश का लाभ देय होगा। अर्थात एक माह की सेवा पूर्ण होने पर 1.25 अवकाश देय होगा, अन्यथा अवैतनिक होगा। कहने का मतलब यह है कि जैसा कि हम जानते हैं कि एक साल में 15 सीएल कर्मचारी को मिलती है, तो सपोज़ करो यदि किसी कर्मचारी ने सितंबर में ज्वाइन किया और सितंबर से दिसंबर तक उसे 1.25 महीने के हिसाब से, जैसे 1 सितंबर को उसने ज्वाइन किया तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीने की 1.25 के हिसाब से उसको 5 दिन की सीएल मिलेंगी। यानी हर महीने वो 1.25 अर्न करता रहेगा। आनुपातिक रूप से इसे ऐसे बांटा जाता है। कैलेंडर वर्ष समाप्ति के पश्चात पूर्व वर्ष के बकाया आकस्मिक अवकाश लैप्स हो जाते हैं, जिन्हें पूर्व प्रभाव से स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। कहने का मतलब यदि किसी कर्मचारी ने साल में जो 15 सीएल मिलती हैं वो अगर नहीं ली हैं, मान लो वो 10 ही उस सीएल ले पाया, 5 उसने सीएल नहीं ली, तो वो लैप्स हो जाएंगी, अगले साल काउंट नहीं किए जाएंगे। वो 5 सीएल वो लैप्स मानी जाएंगी। अवकाश प्राप्त करना अधिकार नहीं है। एक कर्मचारी उसे देय अवकाश अधिकार के रूप में नहीं मांग सकता। अवकाश स्वीकृत करने वाला अधिकारी जनहित में आवेदित अवकाश को अस्वीकृत कर सकता है, कम कर सकता है या स्वीकृत अवकाश को खंडित कर सकता है, लेकिन वह अवकाश की प्रकृति को बदल नहीं सकता। ये आरएसआर के नियम 59 में दे रखा है। कहने का मतलब यह है कि अवकाश सीएल जो है या कोई भी लीव है वो कर्मचारी का अधिकार नहीं है। कंट्रोलिंग ऑफिसर को अगर लगता है कि लोकहित में कर्मचारी का रहना आवश्यक है तो वो उसके अवकाश को रद्द कर सकता है, अस्वीकार कर सकता है, लेकिन अवकाश की प्रकृति को बदल नहीं सकता कंट्रोलिंग ऑफिसर। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी कर्मचारी ने सीएल ली और 10 दिन बाद वो कहता है कि सर मेरी वो सीएल को आप पीएल में कन्वर्ट कर लें या मेडिकल में कन्वर्ट कर लें, तो वो कन्वर्ट नहीं होगी। एक बार जो अवकाश ले लिया उसकी प्रकृति को बदला नहीं जा सकता, खासकर सीएल की कंडीशन में। सीएल के साथ अन्य किसी प्रकार का अवकाश जैसे चिकित्सा अवकाश, अदेय अवकाश, अर्धवेतन अवकाश, रूपांतरित अवकाश आदि नहीं लिया जा सकता। सीएल के साथ और कोई भी अवकाश नहीं लिया जा सकता। सीएल अवकाश प्रार्थना पत्र पर कर्मचारी को अवकाश अवधि में उसका पता तथा मोबाइल नंबर अवश्य दर्ज करना चाहिए। कोई भी कर्मचारी जो सीएल ले रहा है वो जब अपनी एप्लीकेशन देता है कंट्रोलिंग ऑफिसर को, तो उसमें अपना वो एड्रेस और मोबाइल नंबर अवश्य दर्ज करे। यानी अगर इमरजेंसी कंडीशन में उसकी ज़रूरत हो तो उससे संपर्क किया जा सके। अब अवकाश की अवधि के दौरान यदि उसके निवास के पते में परिवर्तन होता है तो उसकी सूचना भी कार्यालय अध्यक्ष को कर्मचारी को दी जानी चाहिए। कर्तव्य संपादन ही अवकाश अर्जन का अधिकार देता है। ये राजस्थान सर्विस रूल 57 में दिया हुआ है। और लास्ट के अपने 2 पॉइंट्स हैं। सीएल इज़ नॉट ट्रीटेड एज एब्सेंट फ्रॉम हिज ड्यूटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आकस्मिक अवकाश को ड्यूटी से एब्सेंट नहीं माना जाता है, आकस्मिक अवकाश को ड्यूटी पर ही माना जाता है। यानी आकस्मिक अवकाश में कर्मचारी को यह माना जाता है कि वह ड्यूटी पर ही है। ही कैन परफॉर्म हिज ऑफिस वर्क ड्यूरिंग सीएल। यानी कोई भी कर्मचारी अगर उसने सीएल ली है तो वह ऑफिस का वर्क भी कर सकता है, चाहे वो कहीं भी उपस्थित हो, उसे ड्यूटी से एब्सेंट नहीं माना जाता। सीएल के केस में यह आवश्यक है। तो दोस्तों, ये सीएल से संबंधित नियमावली थी। राजस्थान सरकार के आरएसआर राजस्थान सर्विस रूल्स में इसका जिक्र दे रखा है कि सीएल कैसे ली जाती है, कितनी बार ली जा सकती है, साल में कितना ले सकते हैं, एक बार में लगातार कितना ले सकते हैं,
प्रीफिक्स सफिक्स जुड़ते हैं नहीं जुड़ते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो सीएल के बारे में? यदि आपके कोई कमेंट्स हों या आपके कोई सीएल से संबंधित कोई आपको चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और जल्द ही मैं एक नया वीडियो लेकर आऊँगा राजस्थान सरकार के और रूल्स में। बिजली विभाग के कर्मचारी भी ध्यान दें कि यह रूल्स सीएल के सभी विभागों में लागू हैं, चाहे वो ऑटोनोमस बॉडी हो या वो राज्य सरकार के विभाग हों। थैंक यू दोस्तों।